दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरीके से आप अपने फेसबुक ऐड पे अगर लीड ऐड ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करते हो तो वहां पर हमारे सामने जो इंस्टेंट फॉर्म आता है उसको किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। इंस्टेंट फॉर्म किस तरीके से अच्छी तरीके से क्रिएट किया जाता है जिससे हमारे पास क्वालिटी वाली लीड्स आए, किस तरीके की हमें यहाँ पे फिल्ट्रेशन करना चाहिए जिससे हमारे पास जब भी फॉर्म को कोई क्लाइंट फिल करता है, जब भी कोई कस्टमर हमारा फिल करता है तो वहां पर हमारे सामने जो इंस्टेंट फॉर्म वाला ऑप्शन रहेगा उस फॉर्म में हम क्लाइंट से क्या डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से क्लाइंट को और अच्छी तरीके से फिल्टर कर सकते हैं जिससे हमारे पास एक क्वालिटी लीड्स आए, ना कि फेक लीड। तो इंस्टेंट फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है इसको समझते हैं। तो बिना टाइम को स्किप किए चलता हूँ मैं स्क्रीन पर। हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। स्क्रीन पे आने के बाद मैंने अपने ऐड जहाँ पे मैं ऐड रन करता हूँ और वहाँ पे ऐड रन करने के बाद मैंने उस ऐड मैनेजर को ओपन कर रखा है। आप लोग अपने ऐड मैनेजर को ओपन करेंगे, यहाँ पर हमारे सामने किस ऑप्शन के अंदर हमारा लीड फॉर्म ऑब्जेक्टिव आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जब हम अपने क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने जो काफ़ी ऑब्जेक्टिव आते हैं उसमें से हमेशा आपको लीड ऐड को सेलेक्ट करना है। तो हमारे यहाँ पे लीड ऐड को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपके सामने लास्ट में थर्ड वाले ऑप्शन पे आपको आएगा इंस्टेंट फॉर्म। आप इसको एक बार थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करिएगा और यहाँ पे देखिए कि इंस्टेंट फॉर्म लिख करके आपको सामने यहाँ पे आ रहा होगा, ये इंस्टेंट फॉर्म और इसी के नीचे लिखा हुआ है क्रिएट फॉर्म। तो आपको यहाँ पे जाना है, क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करना है। क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको दे रहा है फॉर्म टाइप। यहाँ पे आपको देना है इंक्वायरी फॉर्म। तो आप अपने फॉर्म का नाम दे दीजिए, XYZ कुछ भी फॉर्म का नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म डाल देता हूँ। मैंने इंक्वायरी फॉर्म डाला और यहाँ से आपका जो फॉर्म का जो टाइप रहने वाला है वहाँ पे आपके फॉर्म के टाइप को मोर वैल्यू में रखना है। इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, मोर वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। फिर यहाँ पे आपके सामने एक नया ऑप्शन आ गया है, फ्लेक्सिबल फॉर डिलीवरी, अलाउ टू मेटा एडजस्ट टू रिमूव एलिमेंट बेस्ड टू प्रॉपरली मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्ड। यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड है, मेटा विल टेलर फ्रॉम द ईच पर्सन टू मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस। मेटा अपनी साइड से यहाँ से अपनी जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर सकता है, या से आप यहाँ पे इसको मैनुअल भी कर सकते हो। तो आप मैनुअल करोगे तो यहाँ पे आपके सामने मैनुअल में बैकग्राउंड रिमूव ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने आएंगी जो आपकी इमेज से रिलेटेड है, ग्रीटिंग से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे अभी मैनुअल कर देता हूँ और इसको यहाँ से कर देता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो ग्रीटिंग वाला ऑप्शन है ये ऑप्शनल होता है, तो मुझे यहाँ पे ग्रीटिंग वाले ऑप्शन पे कुछ भी नहीं करना है और उसके नीचे भी बैकग्राउंड इमेज है। तो आप चाहो तो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हो। यहाँ से आप कोई भी इमेज यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ से अभी इसी इमेज को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और ये इमेज सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करने के बाद ये जो इमेज का जो साइज है ये पूरे हमारे बैकग्राउंड में लग जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये इमेज लगा दिया, मैंने अपने यूट्यूब का थंबनेल लगा दिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम ग्रीटिंग वाले ऑप्शंस में जाएंगे। यहाँ पे आप ग्रीटिंग्स वाला ऑप्शन को रखना चाहो तो रखो, नहीं रखना चाहते हो तो आप नहीं भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इस ऑप्शन को रिमूव कर देता हूँ। अब जैसे आप इसको रिमूव करोगे तो यहाँ पे आपके सामने जो भी आप चीज़ें करते जाओगे यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन पे ये इन्फॉर्मेशन कलेक्शन का ऑप्शन आया है, ये थर्ड वाला ऑप्शन इन्फॉर्मेशन के लिए है, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ जाता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे आप इसमें नेक्स्ट करोगे तो आपको यहाँ पे देखिए एक कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जो हम क्लाइंट से कलेक्ट करना चाहते हैं वो उसका डिटेल है यहाँ पे इस तरीके से। बट इसके ऊपर आप देखिए यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है, क्वेश्चंस ऑप्शन, यानी कि आप यहाँ पर अपने क्लाइंट से अपने बिजनेस नीड के अकॉर्डिंग यहाँ से आप अपने क्लाइंट से क्वेश्चंस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐड करना है तो मैं यहाँ पे ऐड क्वेश्चन पे जाऊंगा और यहाँ पे आपके सामने 3-4 ऑप्शन आएंगे। आप मल्टीपल चॉइस ऑप्शन रखना चाहते हो, शॉर्ट आंसर रखना चाहते हो, या कॉडेंशियल रखना चाहते हो, किस तरीके का आप चीजें रखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट रखना चाहते हो तो आप अपॉइंटमेंट को फिक्स कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप मल्टीपल चॉइस है, शॉर्ट आंसर रखना चाहते हो शॉर्ट आंसर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे शॉर्ट आंसर सेलेक्ट करता हूँ। अब मुझे क्लाइंट से कुछ क्वेश्चन करना है कि आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो बिजनेस है एक डेवलपमेंट से रिलेटेड है, वेबसाइट डेवलपमेंट का, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग। अब मुझे वेबसाइट बनाने के लिए कस्टमर से मुझे डेटा चाहिए कि क्या आपके पास डोमेन और होस्टिंग ऑलरेडी है या आप फर्स्ट टाइम क्रिएट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे इससे क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप इससे जो भी क्वेश्चन करना चाहो यहाँ पे आप कुछ भी पूछ सकते हो। फॉर एग्जांपल क्लाइंट से आपको
आप स्टॉक मार्केट के लिए ऐड रन कर रहे हो तो आप स्टॉक मार्केट से क्लाइंट का फंड पूछना चाहते हो तो आप क्लाइंट से फंड भी पूछ सकते हो, कि क्लाइंट से पूछ सकते हो हाउ मच फंड डू यू हैव। मैंने यहाँ से क्लाइंट से क्वेश्चन किया और क्लाइंट से क्वेश्चन करने के बाद यहाँ पे मैंने कर दिया। अब यहाँ पे जो आंसर आएगा क्लाइंट यहाँ पे आंसर फिलअप कर सकता है, तो यहाँ पे ये क्लाइंट को फिलअप करने के लिए ऑप्शन आ गया। अब यहाँ से आप चाहे कोई भी ऑप्शन उठाइए, मल्टीपल चॉइस वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल चॉइस वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल चॉइस में हाउ मच अब मैंने यहाँ पे ये किया, अब यहाँ पे मुझे 1 लाख रुपए करना है, ठीक है, या फिर मेरे पास यहाँ पे 2 लाख रुपए करना है। इस तरीके से मैं यहाँ पे से मल्टीपल क्वेश्चंस भी कर सकता हूँ। तो आप इस तरीके से जाकर के यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्लाइंट को फिल्टर करोगे उतना ही क्लाइंट की लीड आपके पास सॉलिड आने वाली है, फेक लीड से आप बच सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन आपको बता दिया है कैसे सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर फिर यहाँ पर आप इसको जाकर के इसको चेंज करना चाहो आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप डिलीट करना चाहो जो भी ऑप्शंस को डिलीट करना चाहो, यहाँ पे जिस क्वेश्चंस को डिलीट करना चाहो इसको भी कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पे क्लाइंट से जो डेटा कलेक्ट करना है वो डेटा मुझे किस टाइप का चाहिए, तो मुझे यहाँ पे क्लाइंट का डेटा को कलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ से इसमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ, प्लीज फिल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आप यहाँ से क्लाइंट से पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, क्लाइंट का ईमेल आईडी, क्लाइंट का फुल नेम, तो मैं यहाँ पे ऐड कैटेगरी पे जाता हूँ, कॉन्टैक्ट डिटेल पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ क्लाइंट का अगर मोबाइल नंबर चाहिए तो आप इसको सिस्टमेटिक भी कर सकते हो। यहाँ पे यूजर नेम पे जाकर के फुल नेम भी कर सकते हो। यहाँ से आप क्लाइंट से सिटी पूछना चाहते हो, फ़ोन नंबर पूछना चाहते हो, ये भी कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप जितना फॉर्म को छोटा रखोगे उतना ही इंक्वायरी कलेक्ट करने में आपको आसानी होगी और फॉर्म को फिल करने में आसानी होगी। तो मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शन को सेलेक्ट किया और यहाँ से तीनों ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ बैक। नेक्स्ट किया और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको प्राइवेसी पॉलिसी आ रही है। तो आपकी जो बिजनेस की वेबसाइट होगी आप वहाँ पे आपकी प्राइवेसी वाला लिंक डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो वेबसाइट का जो लिंक है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरी जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं यहाँ पे डालता हूँ। तो मैं यहाँ से जाता हूँ और मेरी ये वेबसाइट है और मैं ऐसी वेबसाइट का ये वाला लिंक डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक है, तो मैं यहाँ पे गया और प्राइवेसी पॉलिसी वाले लिंक को यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ डिस्क्लेमर ऐड करना चाहो तो आप डिस्क्लेमर भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से इसको कर सकते हो नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे कस्टमर का वेबसाइट आप पे विजिट करवाना चाहते हो या फिर आप कस्टमर को व्हाट्सएप पे लेकर के आना चाहते हो या फिर आप डायरेक्टली कॉल टू बिजनेस क्लाइंट, कस्टमर आपको डायरेक्टली कॉल कर सकता है। क्या आप इसमें आपकी रिक्वायरमेंट है आप उससे एडिशनल लोकेशंस को ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना है तो मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर डाल रखा है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे कॉल वाला ऑप्शन चाहिए तो कॉल वाले ऑप्शन को रखना है और यहाँ से चैट वाले ऑप्शन पे कर सकते हो। जो भी ऑप्शन यहाँ पे आप सेलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पे आप कुछ अपने टाइप से मैसेज टाइप करना चाहते हो तो आप मैसेज भी टाइप कर सकते हो, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ पर आपको इसको कर देना है क्रिएट फॉर्म पे क्लिक। जैसे आप क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। फॉर्म क्रिएट होने के बाद यहाँ पर आपका कस्टमर आपसे यहाँ पे देखिए एक एरर आ रहा है, एरर पे आपको देखिए ये पूछ रहा है जिस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे थैंक यू पेज के भरिए। तो आप यहाँ पे कुछ भी डिस्क्रिप्शन पे आप चैट जीपीटी की मदद से कुछ भी फिल करा सकते हो। तो मैं यहाँ पे भी एक थैंक यू सो मच लिख देता हूँ। तो मैंने इतना किया और इसको करने के बाद इसको कर देता हूँ क्रिएट फॉर्म पे क्लिक। अब जैसे क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए सारे ग्रीन टिक हो गए, यानी कि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन सही थी। अब यहाँ पे देखिए मैंने जो फॉर्म क्रिएट किया था ये क्रिएट फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से जाकर के आप अपने लिए फॉर्म